हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तमरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय तेन जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायन कलोकलमासनासाय श्रीजानवः पतये नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनिका पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि चैतन्य कृष्ण चैतन्यो गौरांगो द्विजनायकः यतीनां दण्डिनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देव यत्र यद्गुरुर्गुरुमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलिरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुन्दर दुतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है नमन परिकर फागुन संकल्प के आज के नवम सत्र के अंदर। हम आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। पिछले 8 दिनों से फागुन मास के इस दिव्य मास के अंदर हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कथामृतम का श्रवण मंगल गायन करने का अभ्यास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम सभी भक्तों को कुछ समझाने का कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। श्रीमद महाप्रभु की इस कथामृतम में हमने बहुत चीज़ों पर चर्चा करी है, कई विषयों पर चिंतन करा, कई विषयों को जाना और अपने इस चिंतन श्रृंखला के अंदर हम आगे बढ़ते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित एक महान अद्भुत ग्रंथ श्रीमन चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेते हुए हम अपने सत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पर लिखे हुए कई प्रकार के ग्रंथ एवं शास्त्र हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध है, परंतु महाप्रभु की जीवनी पर आधारित
कुछ मूल ग्रंथ है, कुछ मूल विशेष ग्रंथ है, जिनमें चैतन्य चैतामृत, श्री चैतन्य भागवत एवं श्री चैतन्य मंगल, ये 3 ग्रंथों का संकलन विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत एवं चैतन्य चैतामृत। श्री चैतन्य चैतामृत श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ विशेषतः राधा कुंड पर बैठकर लिखा गया श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका संपूर्ण गौड़िया वैष्णव परंपरा के अंदर आश्रय लिया जाता है। और चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में महाप्रभु की बचपन से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के जगन्नाथ जी में प्रवेश करने तक की लीला का बहुत अद्भुत वर्णन इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का संकलन श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख कमल से जो उन्होंने वाणी सुनी है और श्री मुरारी गुप्त की डायरी से जो उनको महाप्रभु के पास टाइम्स जानने को मिले हैं, उनको एकत्रित करके इस दिव्य ग्रंथ की रचना की गई है। अपने इन संकल्प सत्रों के अंदर हम चैतन्य चैतामृत के आदि लीला के 30वें अध्याय का श्रवण चिंतन कर रहे हैं और उस 30वें अध्याय में हमने अब तक जितनी तैयारी करी हैं, उससे हमने जाना है कि महाप्रभु के प्रकट होने से पूर्व की क्या-क्या योजनाएँ बन रही थीं। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में बैठे, अब महाप्रभु अभी नहीं बने हैं, परंतु महाप्रभु बनने के लिए ठाकुर जी कैसे-कैसे, क्या-क्या स्मरण कर रहे हैं। तो आइए, एक उस पर थोड़ी झाँकी हम करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ अनुभव प्रभु से कि यदि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सके और हमें श्रीमद् चैतन्य चैतामृत की आदि लीला के 30वें अध्याय का हमें 20वीं प्यार एक बार हमें प्रदर्शित करे। तो आप सबके सामने श्रीमद् चैतन्य चैतामृत आदि लीला के 30वें अध्याय की 20वीं प्यार अनुभव प्रभु जी 30वीं लीला के 30वें अध्याय की 20वीं प्यार। 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। श्री राधा रमन लाल की जय। तो अनुभव प्रभु जी आपने ना मध्य लीला खोल रखी है। आदि लीला चैतन्य चैतामृत आदि लीला 30वें अध्याय की 20वीं प्यार। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अब तक यहाँ से हमने अपने विषय पे चिंतन किया। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में हम भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संग-संग कई दिव्य ग्रंथों का भी आश्रय ले पा रहे हैं और ग्रंथों के, पुराणों के इतिहास को समझते हुए बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। तो हमने यहाँ से ये समझा था कि आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाईमु सबरे। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं खुद भक्ति करके दूसरों को प्रदर्शित करूँगा, एक एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा और अपने द्वारा आचरित की हुई भक्ति को मैं सबको सिखाऊँगा, है ना? प्रभु जी एक बार इसका ट्रांसलेशन दिखा दो। तो हमने इसमें पढ़ा था, ठाकुर जी, श्री राधा रमन जी, श्री भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक में बैठ के ये सोच रहे हैं, आई शैल एक्सेप्ट द रोल ऑफ अ डिवोटी एंड आई शैल टीच द डिवोशनल सर्विस बाय प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। खुद प्रैक्टिस करके डिवोशनल सर्विस करना सिखाऊँगा, खुद के आचरण से भक्ति करना सिखाऊँगा, है ना? आगे बढ़ते हैं 21वीं प्यार पे। अनुभव प्रभु जी 21वीं प्यार। तो यहाँ है, आपनेन कैला धर्म सिखानेन याया एते सिद्धांत गीता भागवते गाया। तो महाप्रभु बनने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपने विचारों में सोच रहे हैं कि मैं
जो गीता और भागवत में मैंने जो सिद्धांत स्थापित किया है, उस सिद्धांत की प्रतिपूर्ति करूँगा इस धरती पे जन्म लेकर के। ठीक है? ट्रांसलेशन अनुभव टू जी। Unless one practice devotional service himself, he cannot teach it to others. This conclusion is indeed confirmed throughout the Gita and Bhagavatam. जब तक कोई खुद डिवोशनल सर्विस को अपने आप से प्रैक्टिस करके नहीं दिखा देता, तब तक वो किसी और को प्रकट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं और चैतन्य चेतामृतकार श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में इनको लिख रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ट्रांसलेशन So whenever and wherever there is a decline in religious practices, O descendant of Bharat and predominant rise of a religion, at the time I descend myself. तो जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हे अर्जुन हे भारत मैं प्रकट होऊंगा, हर युग में प्रकट होऊंगा। क्या करूंगा प्रकट होकर के? भगवान अपने ही द्वारा बोले हुए वचनों को गोलोक में चिंतन कर रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ट्रांसलेशन To deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to reestablish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium. तो भगवान कह रहे कि जो भगवान के पवित्र भक्त हैं, उन पवित्र भक्तों को डिलीवर करने के लिए और जो एंटी सोशल एलिमेंट है समाज के, जो एक प्रकार से जो शैतान लोग हैं या फिर दुष्ट लोग हैं, मिसक्रिएंट्स जो है, उनका विनाश करने के लिए, उनको एनिलिएट करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान बार-बार प्रकट होंगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना? विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युगों-युगों तक मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम प्रकट होता रहूँगा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यान् उपहन्यम इमा प्रजाः। तो भगवान कह रहे हैं कि इफ आई डू नॉट शो द प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन ऑल दीज वर्ल्ड्स वुड फॉल इनटू ruin. I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. तो यदि मैं ही अपने द्वारा स्थापित किए हुए धर्म को नहीं उसका प्रतिपालन करूंगा तो फिर मैं अनवांटेड पॉपुलेशन वर्ण शंकर जनता के उत्पन्न होने का कारण बनूंगा। इस समाज की व्यवस्था को पतन करने का मैं खुद कारण बन जाऊंगा। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि whatever action a great man perform, common men follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो कोई भी ग्रेट मैन, कोई भी बड़ा व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करेगा, कॉमन व्यक्ति उसी के कार्य को फॉलो करेगा। इसलिए महान व्यक्ति को चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे सबके लिए, ताकि सब लोग उसी के आचरण को निभा सके। अब भगवान से अधिक महान और कौन हो सकता है? इसलिए भगवान ये सारी चीजें सोच रहे हैं। चैतन्य चैतामृत आदि लीला के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। युग धर्म प्रवर्तयिमु हय अम्स हईते अम्स विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। तो भगवान कह रहे युग धर्म को मैं स्थापित इनॉग्रेट करूंगा, मैं उसकी शुरुआत करूंगा युग धर्म की, और एक अपने एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना? My plenary portion can establish the principle of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind of loving service performed by the residents of Vraj. ब्रजवासियों के द्वारा की जाने वाली सेवा के भाव को मैं ही प्रदान कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक या 27वीं प्यार। कल हमने जाना था श्रीमद् चैतन्य चेतामृत में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का प्रवेश है। ये श्लोक हमें उदाहरण दे रहा है कि मात्र श्रीमद् भगवद गीता का ही नहीं अपितु श्रीमद् चैतन्य चेतामृत के अंदर संपूर्ण भागवतम का भी प्रवेश है। तो आपके सामने जो श्लोक प्रदर्शित हो रहा है ये लघु भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ है। लघु भागवतामृत नाम का एक दिव्य ग्रंथ है जिसका संकलन श्रीपाद बिल्व मंगल ठाकुर जी ने करा है। और बिल्व मंगल ठाकुर जी की जो लीला हुई है उनका जो प्राकट्य है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से भी पूर्व है। 12वीं शताब्दी के अंदर 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर उनकी लीला घटित हुई है। तो बिल्व मंगल ठाकुर हमारे गौड़ीय वैष्णव प्रणाली के ही आचार्य है। श्री वृंदावन धाम ज्ञान गुदड़ी में ही उनकी दिव्य समाधि है बिल्व मंगल ठाकुर जी की। तो बहुत महान आचार्य है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम जैसे कई भजनों का संकलन उन्होंने किया है। और बिल्व मंगल ठाकुर जी के द्वारा ही लघु भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है जिस ग्रंथ से ये श्लोक यहाँ पे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी उद्धृत करते हुए यहाँ लिख रहे हैं। तन्त्वः अवतारः बहवः पङ्कजनभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णाद् अन्य को वै लतस्व अपि प्रेम दो भवति। बहुत सुंदर श्लोक है। संत्वः अवतारः भवः पंकज नभस्य सर्वतो भद्रः। तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन को ही पढ़ते हैं एक एक शब्द पे ना जाते हुए। इसमें श्रीपाद बिल्व मंगल ठाकुर जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि भगवान जो कि सारी बुरी चीजों को खत्म करने वाले और सारी शुभ चीजों को प्रकट करने वाले हैं। और भगवान ने अपने भिन्न-भिन्न अवतारों के अंदर बहुत-बहुत शुभ कार्यों को करा है और बहुत सी चीज़ों को स्थापित करा है। परंतु सर्वप्रथम जो भगवान का सर्वाधिक प्रेम है, वो ठाकुर जी के अलावा, कृष्ण के अलावा और कौन ही दे सकता है। देयर मे बी मैनी ऑल ऑस्पिशियस इन्कार्नेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान के बहुत ऑल ऑस्पिशियस इन्कार्नेशन हो सकते हैं, होती भी है। बट हु अदर देन लॉर्ड कृष्णा, पर उन अवतारों में भी भगवान के कृष्ण अवतार के अलावा ऐसा कौन सा अवतार है जो भगवान का शुद्ध प्रेम प्रदान कर सकता है, सभी जीवात्माओं पर वो शुद्ध प्रेम बरसा सकता है। भगवान के अलावा वो कौन ही है जो वो शुद्ध प्रेम हमें दे सकता है। कितनी सुंदर बात बिल्व मंगल ठाकुर लिख रहे हैं। यूं तो अनंत अनंत अवतार उन्होंने धारण करे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही तो वो व्रजवासियों का प्रेम दे सकते हैं। अपने अन्य किसी भी अवतार में वो व्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले उस प्रेम को प्रदान नहीं कर सकते। ये बिल्व मंगल ठाकुर लिख रहे हैं। कोटेशन लिया गया है उनके दिव्य ग्रंथ लघु भागवतामृत में से। लघु भागवतामृत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक से। आगे बढ़ते प्रभु जी। श्रीमद् चैतन्य चैतामृत आदि लीला के तीसरे अध्याय की 28वीं प्यार। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं। ताहाते आपना भक्त गण करी संगे प्रवृत्ति अवतारी करी मुनाना रंगे। तो भगवान सोच रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा। ट्रांसलेशन पे आते हैं, है ना। क्या करूँगा मैं? देयरफॉर इन द कंपनी ऑफ माय डिवोटीज आई शैल अपीयर ऑन द अर्थ एंड परफॉर्म वेरियस कलरफुल पास टाइम्स। तो इसलिए मैं अकेला नहीं अपने पार्षदों के साथ प्रकट होऊँगा। कंपनी ऑफ माय डिवोटीज, अकेला नहीं, अपनी डिवोटीज की कंपनी के साथ प्रकट होऊँगा और इस धराधाम पे प्रकट होकर के बहुत कलरफुल नाना रंगे, बहुत कलरफुल पास टाइम्स को मैं पूरा करूँगा, है ना। तो ठाकुर जी जब भी अवतीर्ण होते हैं धराधाम पे तो अकेले अवतीर्ण नहीं होते, अपने संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के अलग-अलग भाव में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी जो लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम, अपने पार्षदों के संग में वो प्रकट होंगे। तो यही विचार भगवान कर रहे हैं कि भक्त गणे करी संगे, गणों के साथ में प्रकट होऊंगा और पृथ्वी पे अवतार लेकर के करीमो नाना रंगे, अलग अलग प्रकार की लीलाओं को संपन्न करूंगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् चैतन्य चैतामृत तीसरे अध्याय की 29वीं प्यार। एता भावी कली काले
प्राथमा संध्याया अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदिया। तो नदिया ग्राम में प्रकट होने वाले महाप्रभु इसकी घोषणा की जा रही है। थिंकिंग दस द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस श्री कृष्णा हिमसेल्फ डिसेंडेंट एंड नदिया अर्ली इन द एज ऑफ कली। इस कलयुग के प्रथम चरण के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। कलयुग के प्रथम चरण में अर्ली एज में ही प्रकट हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। और कहाँ प्रकट होंगे? भगवान सोच रहे, थिंकिंग दस, ऐसा सोच के परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ये सोचा और ये कहा कि मैं धरती पे प्रकट होऊँगा अपने पार्षदों के साथ और कलयुग के प्रथम चरण में ही प्रकट होऊँगा। और कहाँ प्रकट होऊँगा? नदिया ग्राम में प्रकट होऊँगा। ये महाप्रभु बनने वाले भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं। राइट? द प्राथम संध्या इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एज, है ना? प्रथम संध्या, सॉरी, प्रथम संध्या, ये प्रथम संध्या में मैं प्रकट होऊँगा। प्यार में जो ये शब्द आ रहे हैं ना कि मैं इस कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट होऊँगा। एई भावी कली काले प्रथम संध्या। प्रथम संध्या में मैं प्रकट होऊँगा, यानी कि इस युग की शुरुआत में मैं प्रकट होऊँगा। सो द प्रथम संध्या इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। द एज इज़ डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स। इस युग की एज को 12 खंडों में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12 डिवीजन इज़ नोन एज द प्रथम संध्या। जो फर्स्ट पार्ट है इस 12 डिवीजन का, जो पहला पार्ट है, उसको प्रथम संध्या बोला जाता है। The Prathama Sandhya and the Sesh Sandhya, the last division of the presiding age from the junction of the two ages, according to the Surya Siddhanta, the Prathama Sandhya of Kali Yuga lasts 36,000 solar years. So Lord Chaitanya appeared in the Prathama Sandhya after 4,586 solar years of Kali Yuga had passed. तो प्रथम संध्या में महाप्रभु को प्रकट होना था। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो ग्रंथ श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसके अनुसार ये जो 12 संध्या में विभाजित किया जाता है इस कलयुग, किसी भी युग को, तो कलयुग की 12 संध्याओं में जो पहली संध्या है, पहला भाग है, वो 36,000 सूर्य वर्षों का है। चैतन्य महाप्रभु इसमें प्रथम संध्या में प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? जब इस प्रथम संध्या के 36,000 वर्षों में से 4,586 वर्ष बीत चुके होते हैं। सन 1486 ईस्वी के अंदर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और तब तक इस प्रथम संध्या के 4,586 वर्ष पूर्ण हो चुके होते हैं। है ना? आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् चैतन्य चैतामृत आदि लीला के तीसरे अध्याय की 30वीं प्यार। चैतन्य सिंहेरा नवदीपे अवतार, सिंहे ग्रीवा सिंहे वीर्य सिंहेरा हुंकार। यहाँ पे सिंह वर्ड का उपयोग हो रहा है। महाप्रभु सिंह की प्रकार प्रकट होने वाले हैं। सिंह की प्रकार, शेर की प्रकार गर्जना करते हुए प्रकट होने वाले। ट्रांसलेशन पे आते हैं। Thus, the lion like Lord Chaitanya has appeared in Navadvip. He has the shoulders of lion, the parts of lion, and the loud voice of lion. तो लायन की तरह, शेर की तरह महाप्रभु की ऐसी तीव्र हुंकार होगी। उनके कंधे शेर की भांति होंगे, उनकी शक्ति शेर की भांति होगी। इसलिए काजी के स्वप्न में भी जब प्रकट होते हैं, प्रकट तो चैतन्य महाप्रभु होते हैं, पर क्योंकि शेर की भांति होते हैं तो काजी को लग रहा होता है कि साक्षात नरसिंह ही प्रकट हो गए हैं उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 31वीं प्यार। सेई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्मष द्विरद नाशे यनहार हुंकारे। ट्रांसलेशन। महाप्रभु बड़ी सुंदर बात यहाँ पे लिखी है। मे दैट लायन बी सीटेड इन द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। है ना? कितनी सुंदर बात है। सई सिंह वसुक शुरुआत में आया था। क्या है? वो सिंह, वो जो लायन है, वो जो शेर है, वो बैठ जाए। है ना? सई सिंह वसुक, क्या था वो? जीवे र कंदरे, जीवे र कंदरे। है? हमारे जीव के हृदय कंदर के अंदर वो जो सिंह है वो बस जाए। और बस करके क्या करे?
आगे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है अनुभव प्रभु जी? एक बार बस जाए और बस करके क्या करे, दस विद हिज रिसाउंडिंग रोर मे ही ड्राइव अवे वंस एलिफेंटाइन वाइसेस। सो कल्मश कल्मश द्विरदे नाश यन्हारे हुंकारे। सो जो हाथी के भांति खत्म कर दे, क्या खत्म कर दे, जो जितनी भी कल्मश है ना, उस कल्मश को एक हाथी की भांति उसको नष्ट कर दे, उसको विनष्ट, जैसे एक हाथी घास को अपने पैर के नीचे ला करके बिल्कुल कुचल सकता है, और या फिर एक गन्ने के खेत में हमारे महाराज जी बताते हैं कैसे वो गन्ना उखाड़ता है, जैसे वो मान लो एक कमल के पुष्प को उखाड़ रहा है, उस प्रकार से वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक लायन के भांति हर एक जीवात्मा के हृदय में वास करे, सभी जीवों के हृदय में वास करे। सेई सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्मश द्विरदे नाशे यन्हार हुंकारे। और सभी जीवात्माओं के अंदर उत्पन्न होने वाले कल्मश को भी वो नाश कर दे। आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 32वीं प्यार। प्रथम लीला तांडा विश्वम्भर नाम भक्ति रस भरीला धरीला भूत ग्राम। प्रथम लीलाया तनरा विश्वम्भर नाम। तो तानरा, तानरा शब्द, इसको तनरा तानरा कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। तो ये उनका जो नाम होगा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का, अपनी प्रथम लीला के अंदर उनका नाम विश्वम्भर होगा। विश्वम्भर नाम से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जाने जाएंगे। भक्ति रस भरीला धरीला भूत ग्राम। भूत ग्राम, श्रीमद् भगवत गीता में भी सर्वभूतानाम करके बहुत बार श्लोकों में ये शब्द आता है, सर्वभूतानाम। तो भूत शब्द का अर्थ है जीवात्मा। तो भक्ति रस भरीला, भक्ति रस भरेंगे वो, धरीला भूत ग्राम, हर एक हृदय के अंदर, हर एक जीवात्मा के अंदर भक्ति रस को श्रीमद् महाप्रभु भरने का कार्य करेंगे। प्रथम लीलाया तानरा विश्वम्भर नाम, अपनी लीला के प्रथम भाग में उनका नाम विश्वम्भर होगा, है ना। His early गया है यहाँ पे। तो ये इसकी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पे भरने के लिए फ्लड शब्द का इस्तेमाल करा है। ही फ्लड्स द वर्ल्ड विद द नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड thus सेव द लाइव्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। पतित हुई जीवात्मा जिनके जीवन में पहले ही दुख कल्मशों की बाढ़ आई हुई है, महाप्रभु आकर के क्या करेंगे, महाप्रभु आके, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही फ्लड्स द वर्ल्ड विद द नेक्टर ऑफ डिवोशन। अमृत, उस अमृत, जिस अमृत की उठा-पटक के लिए सभी लोगों ने इतना प्रयास किया कि हमें अमृत मिल जाए, हमें अमृत मिल जाए। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, और सिर्फ़ उस अमृत का खुद पान नहीं करेंगे, अपितु भर-भर के अमृत की बाढ़ ला देंगे और संपूर्ण जगत के अंदर उस अमृत का दिव्य प्रवाह करेंगे। तो आज इसको हम यहीं पे विश्राम करते हैं। आगे विश्वम्भर नाम की महिमा का वर्णन आया है तीसरी प्यार के अंदर कि विश्वम्भर नाम का क्या अर्थ है। फिर उसके बाद 34वीं प्यार में वर्णन आएगा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपनी टीचिंग्स को फैलाएँगे, क्या-क्या लीला करेंगे। परपट में 34वीं प्यार के परपट में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखेंगे, जिसमें शंकराचार्य जी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में हम जानेंगे, और अ, संन्यास के क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे 34वें प्यार के परपट में, कि एक सन्यासी के क्या नियम है, शंकराचार्य जी की परंपरा किस प्रकार है, उसको उनका वर्णन आएगा। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे दिव्य सन्यासी थे, और महाप्रभु की जो दीक्षा हुई है, संन्यास दीक्षा, वो हम सब जानते हैं केशव भारती से हुई है उनकी संन्यास दीक्षा।
तो उनकी जो मूल हरिनाम दीक्षा है वो हुई थी, हम जानते हैं ईश्वर पुरीपाद जी के माध्यम से, और संन्यास दीक्षा हुई है केशव भारती। अब केशव भारती शंकराचार्य जी की उसमें आते हैं, परंपरा में आते हैं। तो यहाँ पे हम 34वें प्यार में बहुत विशेष बात जानने वाले हैं कि सन्यासी बनने के बाद ये जो अलग-अलग नाम मिलते हैं, वो नाम किस प्रकार से मिलते हैं? अलग-अलग टाइटल्स क्या होते हैं? भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइटल, जैसे तीर्थ, जैसे आपने अवधेशानंद तीर्थ, अवधेशानंद गिरी जी, गिरी एक टाइटल होता है। तीर्थ एक टाइटल होता है ना? परमहंस एक टाइटल होता है, सरस्वती एक टाइटल होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भारती एक टाइटल होता है, जो केशव भारती, ये भारती एक टाइटल है। तो ऐसे अलग-अलग टाइटल्स होते हैं सन्यासियों के, उनके उनको जो मिलते हैं सन्यास दीक्षा के अंदर। तो ये टाइटल कैसे दिए जाते हैं, टाइटल क्या-क्या इनकी कैटेगरी होती है ना? और इनका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हम इसमें जानेंगे। 34वें प्यार के अंदर बहुत कुछ जानने योग्य है। और महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो महाप्रभु का संन्यास कैसे था? किस प्रकार संन्यास था? उन्होंने क्या नाम ग्रहण किया अपने संन्यास के अंदर, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने? तो वो जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। श्री राधा रमण लाल की जय। आशा करते हैं भक्तों को आनंद हो रहा होगा और कुछ सीखने को, जानने को मिल पा रहा होगा। और हम निवेदन करते हैं सभी भक्तों से कि वो भगवान के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को हमेशा हृदय से बनाए रखे और उनको अपनी प्रार्थनाएँ नित्य प्रति अर्पित करते रहे। ठाकुर श्री राधा रमन लाल के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो कंप्लीटली अनकंडीशनल होना चाहिए। भगवान हमारे साथ कुछ भी करे, प्रहलाद जी ने कहा कि वो मुझे बचाए ना बचाए, जिन्होंने अब तक मेरी प्राणों की रक्षा करी है, वही मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रश्न पूछा गया कि अगर इस बार नहीं बचाया तो पहले से प्रिपेयर थे, नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या? वो हर परिस्थिति में मेरे भगवान हैं। भगवान के संग प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। ठाकुर जी आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठाकुर जी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ठाकुर जी आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठाकुर जी आपके साथ सब अनुकूल कर रहे हैं या सब कुछ प्रतिकूल कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर। ठाकुर जी आपके हैं, उससे पहले आप ठाकुर जी के हो, ये मैटर करता है। तो हम सोचते हैं कि ठाकुर जी मेरे हैं, ये तो बहुत बात की बात है। ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड नायक है, वो सबके है। पर ये बात बहुत बाद में जाके रियलाइज़ होगी कि ठाकुर जी सबके हैं। सबसे पहले हमें ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी का हूँ। इस बात को सिद्ध करना चाहिए। ठाकुर जी मेरे हैं, नहीं है, ये उनकी कॉल है, ये उनका अपना मत है, वो मेरे होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ये उनका मत है। मैं उनका इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे हैं। मैं उनका इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन्हीं का ही हूँ। क्योंकि मैं उन्हीं का ही हूँ। मेरा उनके अलावा कुछ मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो तो मेरे बिना भी पूर्ण स्वतंत्र है, वो तो मेरे बिना भी पूर्ण आनंद में है, वो तो मेरे बिना भी पूर्ण खुश है। ये मेरी कॉल है, ये मेरा मत है कि मैं उनकी शरणागत में जाऊँ, बिना इस कंडीशन के। वो अनकंडीशनल लव की परिभाषा है कि बिना उनसे किसी प्रकार की आशा रखे कि हे ठाकुर जी आपको मेरे लिए ये करना है, वो करना है, या मुझे भक्ति देनी है, किसी भी चीज़ की वांछा रखे बिना भगवान के प्रति जो पूर्ण प्रेम है, वही हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किया है। तो एक भक्त का भाव हमेशा कुछ इस प्रकार का होना चाहिए और हम सब भी ऐसे ऐसे भाव को ग्रहण करने का अभ्यास करें, ऐसे भाव को स्वीकार करने का अभ्यास करें। ऐसी मैं आप सभी से वांछा करता हूँ। आइए हम सच्चिदाष्टकम करके अपने आज के सत्र को भगवान के श्री चरणों में विसर्जित करते हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए।
महाप्रभु की जय। नवगौरवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवेणिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय।